परिसर अध्ययन 1 कक्षा 3 पाठ 14। आओ रसोई घर में जाएं। बच्चों, जब मम्मी खाना बनाती है तो उनके साथ में आप ज़रूर मदद किया करो। इससे आपको जानकारी मिलेगी कौन सा खाद्य पदार्थ तला जा रहा है, कौन सा उबाला जा रहा है, कौन सा सेक के बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे चित्र में पूरियाँ बन रही हैं, पूरियाँ छानी जा रही हैं, मतलब तल के निकाल रही। मम्मी रोटी बेल रही है, दीदी देखो कढ़ाई में भाजी बना रही हैं, दाल पका रही है मम्मी। कुछ खाद्य पदार्थ बनाते समय ऊष्मा क्यों दी जाती है? हमें कौन से खाद्य पदार्थ बिना पकाए हम खाते हैं? भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की अपेक्षा गैस का उपयोग करना सुविधाजनक क्यों होता है? बच्चों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको स्वाध्याय पुस्तिका के अंत में दिया हुआ है, उसे आप देखकर अच्छे से लिखना। खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं? लोग अपनी अपनी पसंद और रुचि के अनुसार बच्चों खाद्य पदार्थ बनाते हैं। कुछ कच्चे खाए जाते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, मूली, ककड़ी, सलाद, ये सब हम पत्ता गोभी, ये सब हम कच्चा खाते हैं। लेकिन कुछ को पका के खाते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूँ, सब्जी, मतलब ये सब आपको दिखाए गए हैं। सब्जियां हैं, ये कुछ खाद्य पदार्थ है, मोदक है, रोटी, भाकरी, ये सब उष्मा मतलब गर्मी। गर्मी किस चीज़ से? कुछ लोग लकड़ी पे बनाते हैं, कुछ लोग बायोगैस पे बनाते हैं, चूल्हा, स्टोव, जिसको जैसी सुविधा मिलती है वैसे बनाते हैं। चूल्हे पे बनाने से बच्चों धुआं होता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं, दीवारें भी काली हो जाती हैं। इसलिए स्टोव या गैस पे खाना बनाना चाहिए। ये देखो बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो बिना उष्मा दिए या बिना गर्मी दिए ही बनाए जाते हैं। जैसे देखो कलिंगड़ खा रही है बच्ची, केला, फल रखा हुआ है, मम्मी सलाद काट रही है। इन सब चीज़ों को हम कच्चा ही खाते हैं। स्वाद के अंतर का अनुभव करो। पापड़ को बच्चों कभी कभी सेक कर भी खाते हैं, कभी तल कर भी खाते हैं, लेकिन दोनों के स्वाद में फ़र्क होता है। वो आप लोग तलकर और सेक कर खाना और फिर स्वाद बताना। मूंगफली के दाने को कभी कोई कच्चा भी खाता है, कोई भूनकर खाता है, कोई तलकर भी खाता है, कोई अलग अलग चीज़ों में डालकर भी खाते हैं, तो सबका स्वाद बदल जाता है। कच्चे आलू की फाँक और उबाले हुए आलू की फाँक के स्वाद में क्या अंतर है? बच्चों, एक कच्चा आलू खाना और एक उबाला हुआ खाना, फिर आपको खुद ही उसका फ़र्क मालूम पड़ेगा। उष्मा देने की विभिन्न विधियाँ। उष्मा मतलब गर्मी किन विधियों से किस प्रकार से दी जाती है? आजकल बहुत से लोग बच्चों गैस पे खाना बनाते हैं, जो जल्दी पक जाता है और धुआं भी नहीं लगती। लेकिन कुछ लोग अभी भी लकड़ी पे खाना बनाते हैं, जिससे धुआं होती है और दीवारें भी गंदी हो जाती हैं। सांस की भी बीमारी होती है धुएं से। सिगड़ी है। ज्वलनशील, नया शब्द सीखने को मिला। ज्वलनशील पदार्थ, जो पदार्थ जल सकता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर जलता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। पानी जलता नहीं, इसलिए पानी ज्वलनशील नहीं है। ईंधन, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का आसानी से उपयोग किया जाता है, उसे ही ईंधन कहते हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन के उदाहरण है बच्चों। इनसे गैस की तरह ही आग निकलती है, जो आसानी से जलते हैं। कुछ लोग बच्चों ईंधन बनाने के लिए रसोई घर में मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। ये स्टोव देखो, ये मिट्टी के तेल, रॉकेल या घासलेट भी बोलते हैं। आजकल बाजार में बिजली की अंगीठी भी मिलती है, ये बिजली से, लाइट से जलता है बच्चों। कुछ लोग बायोगैस का उपयोग करते हैं। कुछ लोग सूर्य की उष्णता लेकर पदार्थ को पकाने वाले और चूल्हे का भी उपयोग कुछ लोग करने लगे हैं। ये देखो, ये सब सौर ऊर्जा है, सौर चूल्हे हैं बच्चों, सूर्य की रोशनी से चलने वाले हैं। हमने क्या सीखा?
खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए ऊष्मा देकर पकाना पड़ता है, मतलब गर्मी देकर पकाना पड़ता है। ऐसा करने से वे सुपाच्य और रुचिकर होते हैं, स्वादिष्ट हो जाते हैं और आसानी से पचते हैं। रसोई खाना पकाने की विधियां उबालना, भाप देना, तलना, भूनना, ये ऊष्मा देने की विभिन्न विधियां हैं। रायता, शिकरण जैसे कुछ पदार्थ ऊष्मा दिए बिना ही तैयार करते हैं। ईंधन का उपयोग करके उसकी आंच पर भोजन बनाना सुविधाजनक हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार की अंगीठियों का उपयोग किया जाता है। भोजन बनाने के लिए बिजली तथा सौर ऊर्जा का भी उपयोग करके ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, आगे प्रश्नोत्तर है। ईंधन के रूप में लकड़ी और लकड़ी के कोयले का उपयोग करने पर परिसर के वृक्षों की क्षति पहुंचती है। आगे प्रश्नोत्तर है बच्चों, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।